इतने वर्षों में उनका सैन्य परिवार, उनके साथी, उन्होंने सबने अंतिम सांस तक उनका साथ निभाया। ये दर्शाता है कि भारतीय सेना अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चेहरे पर गोली खाना और फिर भी साहसपूर्वक डटे रहना असाधारण वीरता का प्रमाण है। भारत मां के इस वीर सुपूत को उनकी अद्वितीय सैन्य सेवा के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। His वीर पत्नी नवप्रीत जी became the first woman to collect this medal on behalf of her husband in 2016, even though when he was alive. Once again, 1,000 salutations to our brave warrior, Sena Medal awardee, Lieutenant Colonel Karanveer Singh Nath. यहाँ सुनाई गई ये सारी जो वीर गाथाएं थी, ये किसी एक क्षण की नहीं है। ये हर उस सैनिक की कहानी है जो अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। आज जिन नायकों को हमने नमन किया, उनके साथ उनके ऐसे अनेक वीर हैं जिनके बलिदान को शायद कभी इतिहास ने किताबों में दर्ज नहीं किया, परंतु वे हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। इसीलिए आज जो सम्मान चिन्ह यहाँ दिए गए हैं, उन पे लिखा है हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम। ये भगवत गीता से लिया हुआ श्लोक है, जिसका अर्थ है स्वर्ग के बाद आपको पुनर्जन्म ही नहीं, किंतु भारत भूमि पर हम आपको याद आज कर रहे हैं, अश्रु से और अभिमान से। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां कठिन आती रहेंगी, पर हमें याद रखना है, ये संकल्प करना है कि हर सुख के क्षण में हमें उन बलिदानियों को याद करना है और कठिनाई में उनके साहस से प्रेरणा लेनी है। इसी संकल्प के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे घायल वीर योद्धा के सम्मान की ओर, जिन्होंने रणभूमि से लौटकर हमें ये याद दिलाया कि सच्चा विजय वही है जब संघर्ष हमें गिराए नहीं बल्कि ऊंचा खड़ा कर दे। इसी विजय के प्रतीक हमारे वीर योद्धा आज हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने रणभूमि में कठिन परिस्थितियों का सामना किया और घायल होने के बावजूद अपने साहस और संकल्प से कभी हार नहीं मानी। कभी बर्फ से ढकी चोटियां हो, कभी खतरनाक घाटियां, वे वीर ही गढ़ते हैं वो रास्ता जो अन्य को अपराजित सा लगे। आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं 108 इंजीनियर रेजिमेंट के वीर योद्धा लांस नायक रोहित पाटिल जी को, जिनकी सेवा और समर्पण हमें प्रेरणा देती है। 108 इंजीनियर रेजिमेंट भारतीय सेना की वो प्रतिष्ठित इकाई है जो शत्रुनाश के नाम से जानी जाती है। यह रेजिमेंट अब तक बाढ़ राहत, भूकंप बचाव और राष्ट्र निर्माण कार्यों में अपना बहुत सा योगदान दे चुकी है और समाज के प्रति अपनी निस्वार्थता का परिचय देती आ रही है। संपूर्ण सेना के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, हर एक का ढांचा यानी फ्रेमवर्क सुरक्षित बना रहे, इसकी देखभाल करते हुए भी इस वीर योद्धा और उनकी टुकड़ी को प्रकृति के प्रकोप ने चुनौती दी, परंतु इस अदम्य साहसी ने प्रकृति के उस भयानक वार से भी जुड़कर विजय पाई और पुनः संकल्पित होकर, पुनः समर्पण भाव से भारत मां की सेवा के लिए तैयार होकर लौट आए। इनकी शौर्य गाथा से आपको अवगत कराने जा रहे हैं अनाम प्रेम से परीक्षित राउल और किशोरी ठाकुर। मैं किशोरी ठाकुर और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूं कि वे लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी को ससम्मान इस रणभूमि में ले आए। अभी अनाम प्रेम की ओर से इस वीर योद्धा का औक्षण होने जा रहा है। मैं अनाम प्रेम की माताओं से निवेदन करती हूँ कि वे इस वीर योद्धा का औक्षण करें। ऐतिहासिक काल में औक्षण की परंपरा अपनाई जाती थी ताकि वीर योद्धाओं के साहस और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा और को सार्वजनिक रूप में सम्मानित किया जाए। औक्षण केवल सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह समाज को प्रेरणा देने वाले वीर की वीरता की गाथाएं पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक जरिया था।
हम आज इस वीर का औक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वह विजयी होकर अपने घर लौटे हैं। यह औक्षण न केवल उनके अदम्य साहस और शौर्य का सम्मान है, बल्कि उनकी वीरता और समर्पण को याद रखने और सराहने का भी एक प्रतीक है। त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर पालकियों में देवताओं की प्रतिमाओं को लाया जाता है। यह दिव्य उपस्थिति का एक प्रतीक होता है। आज आपने देखा होगा कि हमारे इस वीर योद्धा को भी हम पालकी में ले आए, क्योंकि वे ही हमारे लिए एक दिव्य उपस्थिति है। इसी परंपरा को ध्यान रखते हुए आज इस वीर योद्धा की पालकी यहाँ आई। ऐसे वीर योद्धा को अनाम प्रेम की ओर से सश्रद्ध वंदन। हमारे सम्मान का आप स्वीकार करें। मैं किशोरी ठाकुर और परीक्षित राउत से निवेदन करती हूं कि वे हमारे इस वीर योद्धा की शौर्य गाथा से हमें अवगत कराएं। भारत माता की जय। Lance Naik Rohit Ramrao Patil was born on the 28th of June 1998 in Sangli, Maharashtra, and joined the Indian Army in the year 2018 into the 108 Engineer Regiment. On the 27th of March 2023, he had to go for a routine inspection with 2 other teammates. However, while passing through the mud flat, a landslide occurred and he got grievously injured. He was evacuated and had to undergo 4 major operations. Despite his injuries, he continues to serve our motherland with the same devotion. I request Kishori Thakur to enlighten us with the saga of his courage. साहस सिर्फ युद्ध में नहीं, जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में अडिट खड़ा रहने का नाम है। और आप लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी 108 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के एक समर्पित योद्धा, इस साहस की एक जीवंत मिसाल है। आपका जन्म 28 जून 1998 को अंजनी गांव, जिला सांगली, महाराष्ट्र के उस मिट्टी में हुआ जहां देशभक्ति सांसों में बसती है। बचपन से ही क्रिकेट खेलने और नई चीजें सीखने में आपकी गहरी रुचि थी। आपने माननीय आर आबा पाटिल विद्यालय और जूनियर कॉलेज से अपनी स्कूली और कॉलेज शिक्षा पूरी की और शिक्षा पूरी होते ही आपने सेना में शामिल होकर अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। सेना में चयन के बाद आपने BEG इंजीनियर सेंटर पुणे में अत्यंत कठिन प्रशिक्षण लिया। वह प्रशिक्षण जो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी मजबूत करता है। 3 अक्टूबर 2020 को आपकी पहली पोस्टिंग सुखना, असम में हुई, जहां आपने 3 वर्षों तक सेवा दी। इसके बाद जनवरी 2023 में आपकी तैनाती हुई तवांग, अरुणाचल प्रदेश में, एक अत्यंत दुर्गम और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां हर दिन एक नई चुनौती होता है। फिर आया 27 मार्च 2023, जब आप अपने 2 साथियों के साथ एक रेकी अभियान पर निकले थे। रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण था। भारी कीचड़, ढलाने और हाल ही में हुए भूस्खलन के कारण जमीन अस्थिर हो चुकी थी। जैसे ही आप उस पगडंडी से आगे बढ़े, अचानक एक तेज भूस्खलन हुआ और आप उसकी चपेट में आ गए। भारी चट्टानों और मिट्टी की सीधी टक्कर ने चेहरे पर गहरे और गंभीर जख्म दे दिए, जो मामूली नहीं थे। इस हादसे के बाद आपके होठ और नाक की हड्डियों में बेहद गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से आपको 4 बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा,
जिसमें 2 प्लास्टिक सर्जरीज भी शामिल थी। आज भी आपके चेहरे में लगी 4 टाइटेनियम प्लेट्स उस लड़ाई की गवाही देते हैं जो आपने अस्पताल के बेड पर लड़ी। 6 महीने तक अपने असीमित धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने जीवन के लिए लड़ाई की और आपकी वीरता में 4 चांद लगाता है आपका यही अविश्वसनीय जुझारूपन। नवंबर 2023 में आपने फिर से ड्यूटी शुरू की और इस बार तिंगा, अरुणाचल प्रदेश में। आज अब कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग दापोडी, पुणे में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका यह सफर रिक्रूटर से सिपाही और अब लांस नायक तक केवल पदों की बढ़त मात्रा नहीं, बल्कि यह संघर्ष, साहस और सेवा का जीवंत प्रतीक है। और आपको आपकी धर्मपत्नी पूजा जी ने भी हर कदम पर साथ दी। हर चुनौती में वो आपकी ताकत बनकर खड़ी रही। उनका समर्पण और धैर्य एक सैनिक के साहस से कम नहीं है। आपका जीवन हमें यह सिखाता है, जब इरादे अडिग हो तो चोट भी ढाल बन जाती है। जब इरादे अडिग हो तो चोट भी ढाल बन जाती है। हर गिरावट एक नई उड़ान बन जाती है। हर गिरावट एक नई उड़ान बन जाती है। आप भारतीय सेना का गौरव है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। जय हिंद। हमारे अनाम प्रेम के युवा इन्हें रक्त तिलक देकर सम्मान करेंगे। इस सम्मान का आप कृपया स्वीकार करें। इस वीर योद्धा का सम्मान करने अनाम प्रेम की ओर से आ रहे हैं हर्षद और विदुला राउत जी। ये जो सम्मान पत्र याद दिया जा रहा है, मैं ये सम्मान पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। आपकी क्षति हमारी श्रद्धा की क्षति है, पृथ्वी है। हम जानते हैं आपकी क्षतियां रणांगण से पलायन करने वाले शत्रु ने ही की है। एक भी क्षति आपकी पीठ पर नहीं। हमारा श्रद्धा वंदन। आप अमर रहे, आपकी गरिमा महिमा सदैव ऊंची रहे। लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी, आप हमारा ये सम्मान स्वीकार करें। आपको शत शत नमन। लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द आज की युवा पीढ़ी और यहाँ उपस्थित देश बंधुओं के लिए साझा करें। सबसे पहले तो मैं सब वीर शहीदों को शतशः नमन करता हूँ। इधर उपस्थित सेना के अधिकारीगण, उपस्थित मान्यवर और तमाम अनाम प्रेम के सभी परिवार, सभी को मेरा जय हिंद। मैं लांस नायक रोहित पाटिल 108 इंडियन रेजिमेंट में सबसे पहले सभी अनाम प्रेम परिवार को
धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इधर बुलाया, मेरे को हम सभी को इतना प्यार दिया, सब धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही प्यार सभी के लिए देते रहे, इतना बोलता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके यह शब्द हमारी नई पीढ़ी के लिए ज़रूर प्रोत्साहनात्मक है। मैं किशोरी ठाकुर और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूँ कि वे लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी को ससम्मान उनके स्थान पर ले जाए।